Assalamu alaikum and hi. In today's video we are going to discuss about ceramics and porcelain. देखो ये हमारे पास ceramics है. इस ceramic को इस porcelain में conversion और उसकी properties हम discuss करेंगे. So let's start the video. देखो what is ceramics? Ceramics is derived from Greek word keramos meaning burnt stuff. देखो केरामोस हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है बर्न स्टफ. इसका मतलब क्या है? देखो ये जो हमारे पास सिरेमिक्स है ये हमारे पास क्ले फॉर्म में होता है. जब हम इसको बर्न आउट करते हैं मींस बेक कर देते हैं तो ये एक फॉर्म अडॉप्ट कर लेते हैं, एक शेप अडॉप्ट कर लेते हैं, तो इसलिए इसको बर्न स्टफ कहते हैं. सिरेमिक्स हमारे पास मेटल नहीं है, ये एक अलग कैटेगरी है मटेरियल्स की. सिरेमिक इज़ डिफाइंड एज एनी प्रोडक्ट मेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक नॉन मेटालिक. देखो ये दो बातें अहम है, एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इनऑर्गेनिक है और नॉन मेटालिक भी है. मेटल बाय फायरिंग एट हाई टेम्परेचर टू अचीव डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़. वही बात, हम इसको फायर करते हैं, इसको बेक करते हैं एट हाई टेम्परेचर ताकि हम एक डिज़ायरेबल शेप अचीव कर लें. तो आपने तीन बातें याद रखनी है. इट इज़ सिरेमिक्स इज़ इनऑर्गेनिक, नॉन मेटालिक, clay like, and it is fired to get a desirable shape or properties. It consists of kaolin है. kaolin क्या है? एक clay है and is weak, porous, opaque and unsuitable for dental application. देखो यही बात हो रही है. हमारे पास जो ये सिरेमिक है ये सारे क्या है? सिरेमिक्स है. ये हमारे पास वीक भी होते हैं, ओपेक भी होते हैं और हमारे पास डेंटल रिस्टोरेशन के लिए यूज़ नहीं हो सकते. हम इसको अप्लायंसेस वगैरह और हमारे पास जो कंटेनर्स है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको टीथ और डेंटल पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते. तो इस सिरेमिक्स को जब हम मॉडिफाई कर ले, सिरेमिक में क्या है? मेजॉरिटी केओलिन है. केओलिन मैंने कहा कि एक क्ले है. अच्छा, जब हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं, देखो ये हमारे पास ये भी एक केओलिन है, मीन सिरेमिक है, लेकिन ये ग्लेज हुआ है. अब अच्छा, पोर्सिलिन क्या है? देखो सिलिका एंड फील्डस्पार इज एडेड टू सिरेमिक टू प्रोड्यूस ट्रांसलोसेंसी एंड स्ट्रेंथ. देखो जब हम सिलिका और फील्डस्पार को सिरेमिक्स में ऐड कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा? सिलिका बन जाएगा, फील्डस्पार बन जाएंगे. ये एक टाइप ऑफ सैंड है, आप सैंड कह ले, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. सिलिका एक बाइंडर है, एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल है जो हमने रिफ्रैक्टरी और इन्वेस्टमेंट में पढ़ा है. तो इससे फिर क्या बन जाएगा? सिरेमिक पोर्सिलिन बन जाएगा. तो आप इस तरह कह सकते हैं जब हम केओलिन के साथ फील्डस्पार्स एंड सिलिका मेजॉरिटी यही दोनों कंपाउंड ऐड करते हैं, इसके अलावा और मॉडिफायर्स भी ऐड करते हैं फॉर एनहेंसिंग प्रॉपर्टीज़, तो इसको हम क्या कहेंगे? पोर्सिलिन कहेंगे. सो आई एम क्वाइट श्योर यू विल डिफ्रेंशिएट सिरेमिक्स फ्रॉम पोर्सिलिन. देखो मैंने कहा सिरेमिक में कुछ मसाइल थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे, वीक था, पोरस था हमारे पास, और जो स्ट्रेंथ था वो कम था. इसको मॉडिफाई करने के लिए हम ये एडिशन करते हैं, मॉडिफायर्स ऐड करते हैं जो कि इसके प्रॉपर्टीज़ को एनहेंस करता है, तो इसको हम पोर्सिलिन कहते हैं. अगेन मैं वही बात कहूँगा कि हमारे पास एक सिरेमिक ही है लेकिन मॉडिफाई हुआ है एंड स्ट्रेंथ एंड ट्रांसलूसेंसी हमारे पास इम्प्रूव हुई है. Material containing additional ingredients such as silica and feldspar is given the name of porcelain. Very simple है, आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना. Fused porcelain is used in dentistry for production of artificial teeth. देखो पोर्सिलिन किस लिए यूज है? आर्टिफिशियल टीथ के लिए, क्राउन के लिए, ब्रिजेस के लिए एंड विनियर्स. देखो मेटालर्जी में आपने देखा होगा हमने आर्टिफिशियल टीथ के जो कंपोनेंट्स थे, उस रूट्स थे या उसके एजेस थे, उसको भी हमने, क्राउन्स थे उसको हमने मेटल से बनाया था, ब्रिजेस भी हमने मेटल से बनाए थे. वापस जो हमारा स्ट्रेंथ था वो अचीव हो रहा था, लेकिन वो बहुत ही इस्थेटिकली बोरे थे, बैड थे, इस्थेटिक्स उसके नहीं थे. तो इसके लिए हमने क्या लाया है? हमने पोर्सिलिन लाया है, जिसके एडवांटेजेस क्या है? इस्थेटिकली फेवरेबल, इट इज़ सुपर इस्थेटिक. पोर्सिलिन इज सुपर इस्थेटिक इन इस्थेटिक्स. एक्सेलेंट बायोकम्पेटिबिलिटी. देखो हमारे पास मेटल में जहाँ एमलगम में मरकरी था, इसके अलावा सिल्वर था, जिंक था, पैलेडियम था, जो कि मुख्तलिफ कंसर्न्स काज कर रहा था. लेकिन ये जो पोर्सिलिन है ये तो नॉन मेटल है, नॉन मेटालिक है और इसमें इतना कोई आप कह ले इरिटेंट नहीं है जो कि हमारे पास कम्प्लिकेशंस काज कर सके. अगर आप एक्रिलिक को भी देख लें, एक्रिलिक में भी हमारे पास मोनोमर्स थे, वो भी कम्प्लिकेशन काज करता था. लेकिन पोर्सिलिन एक आप कह लें आइडियल मटीरियल है, लेकिन इसके एडवांटेजेस है जो इसको आइडियल होने से लिमिट कर लेते हैं. इसमें ब्रिटल इन नेचर है, ये तो हार्ड बहुत है लेकिन ब्रिटल होता है. ब्रिटल इज अपोजिट ऑफ डक्टिलिटी. ये प्रॉपर्टी गोल्ड में बिल्कुल नहीं है, गोल्ड इसके अपोजिट है. गोल्ड इज बेस्ट ब्रिटल, डक्टाइल एंड पोर्सिलिन इज ब्रिटल. ब्रिटल और डक्टिलिटी की जो डिफरेंस है वो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिटेल से डिस्कस किया है.
अच्छा, लार्ज श्रिंकेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, जब हम इसको प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, फायरिंग करते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं या बेक करते हैं तो ये क्या होता है, श्रिंक होता है और सीवियरली श्रिंक होता है। तो ये दोनों इसके आप कह रहे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेजेस है जो इसकी यूज़ को लिमिट कर लेते हैं। अच्छा देखो, ये हमारे पास क्या है, पोर्सिलीन है। देखो इससे हम टीथ भी बना सकते हैं, कप भी बना सकते हैं, वगैरह हर चीज़ बना सकते हैं। लेकिन जो डेंटल इसमें अब क्या है, देखो ये एक पोर्सिलीन है लेकिन ये एक डेंटल पोर्सिलीन नहीं है। आप यहाँ पर आपने डिफ्रेंशिएशन करना होगा। जो हमारे पास पोर्सिलीन है उसमें केओलिन में हम दो कंपोनेंट्स ऐड कर लेते हैं, फेल्डस्पार एंड सिलिका। लेकिन जो हमारे पास डेंटल पोर्सिलीन में उसमें हम और भी मॉडिफायर्स ऐड करने वाले हैं जो कि मैं आगे दिखाने वाला होता है। देखो ये एक ग्लेस पोर्सिलीन है, सिरेमिक्स का पिक्चर आपने देखा होगा, उससे काफ़ी एस्थेटिकली इम्प्रूव हुआ है एंड स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव हुआ है, पोरोसिटी भी डिक्रीज हुई है। तो इट इज़ पोर्सिलीन। देखो ये हमारे पास पोर्सिलीन, डेंटल पोर्सिलीन है, देख ले आप कितना एस्थेटिकली प्लीजेंट है। अब ये मेटालिक है, ये गोल्ड है, ये मेटालिक है, बेस मेटल का बना हुआ है, और ये कौन सा है, पोर्सिलीन का क्राउन है। तो अब देख ले सुपर एस्थेटिक है जिस तरह मैंने बताया। अब ये पोर्सिलीन के टीथ है, देखो क्राउन्स है, इससे हम टीथ भी बना सकते हैं। ये टीथ है मेरे ख्याल से, देखो ये पोर्सिलीन के बने हुए हैं। देखो ऑलमोस्ट नेचुरल टीथ के इक्वल है। ये हमारे पास शेड गार्ड है जिसमें पोर्सिलीन के टीथ फिट है, ये हमारे पास नेचुरल टीथ है। अच्छा ये भी शेड गार्ड है जिसमें पोर्सिलीन के टीथ है और हमारे पास नेचुरल टीथ है जो कि ऑलमोस्ट सेम है पोर्सिलीन टीथ के कंपैरिजन में। तो अब ये मेटालिक देख ले। अब मेटालिक का बेनिफिट क्या था, ये हार्ड इन नेचर था, ये हमारे पास जो मिस्टिकेटरी फोर्स है उसको टॉलरेट कर सकते थे। लेकिन पोर्सिलीन में क्या है, ये ब्रिटल है लेकिन इसकी जो एस्थेटिक है वो बहुत ही बेस्ट है एंड बायोकम्पेटेबल है। तो आपने ये याद रखना है। अच्छा, कंपोजिशन ऑफ ट्रेडिशनल डेंटल पोर्सिलीन। अब ये डेंटल पोर्सिलीन की कंपोजिशन है। देखो ये इसकी कंपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी कंपोजिशन में हर एक का रोल आपको याद करना होगा। इसमें इतना कोई कंसेप्ट की बात नहीं है, अपने रोल याद करना होगा। और मैंने ये जो कंपोजिशन बताई है इससे ऑलमोस्ट एमसीक्यूज आते हैं, तो आपने याद रखना है। अच्छा, एक हमारे पास केओलिन है। केओलिन क्या है, आपके के जहन में क्वेश्चन होगा केओलिन क्या है। तो ये क्या है, इट इज़ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। हमारे पास हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट है, इसकी फार्मूला है। तो एक मिनरल होगा, एक कंपाउंड है। फेल्डस्पार इज पोटेशियम एंड सोडियम। आप ये नहीं, आपने ये नहीं देखना कि क्यूलिन की फार्मूला क्या है, फेल्डस्पार्स क्या है, क्या फार्मूला है। आपने जैसे इसका रोल याद करना है पोर्सिलीन में। फेल्डस्पार इज पोटेशियम एंड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये हमारे पास हाइड्रेटेड सिलिकेट एल्यूमिनियम सिलिकेट था, और जो फेल्डस्पार है ये पोटेशियम एंड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। इट्स कंसनट्रेशन इज 75 to 85% एक्ट एज अ बाइंडर। ये आप बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास बाइंडर क्या है पोर्सिलीन में, फेल्डस्पार है। केओलिन भी हमारे पास एक बाइंडर है, लेकिन किस चीज़ में, सिरेमिक्स में। इट इज़ इट इज़ इट इज़ दिस विच मेल्ट एंड फ्लो ड्यूरिंग फायरिंग यूनाइटिंग अदर कंपोनेंट इनटू सॉलिड मास कंपेक्शन में हम पढ़ेंगे। जो हमारे पास मॉलिक्यूल थे वो क्लोज हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये कौन करता है, बाइंडर करता है, फेल्डस्पार करता है। ड्यूरिंग हीटिंग कैन फॉर्म क्रिस्टल्स पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का ल्यूसाइड। देखो ल्यूसाइड अक्सर एग्जाम में आता है। व्हाट इज ल्यूसाइड, इट इज क्रिस्टलाइन पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट क्रिस्टल्स। वेरी सिंपल। क्वार्ट्स, हमारे पास सिलिका है। सिलिका क्या है, एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल है। व्हाट इज रिफ्रैक्टरी मटेरियल, दैट मटेरियल विच टॉलरेट हाई टेम्परेचर और फायरिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी मटेरियल। रिफ्रैक्टरी मटेरियल इन्वेस्टमेंट पर कंप्लीट वीडियो मौजूद है, आप प्लेलिस्ट में वॉच करें। प्रोवाइड क्रिस्टल। अच्छा, अब क्वार्ट्स का क्या है, ये क्वार्ट्स का काम इन्होंने लिख किया है। प्रोवाइड क्रिस्टलाइन फेज इन डेंटल पोर्सिलीन, इट गिव स्टिफनेस, बॉडी एंड स्टेबिलिटी, एक्ट एज स्ट्रेंथनर एंड हेल्प इन रिटेनिंग शेप ड्यूरिंग फ्यूजिंग। वही बात है, फ्यूजिंग क्या है, हाई टेम्परेचर है। जब हाई टेम्परेचर होगा तो इसमें चेंजेस आएंगे। टेम्परेचर से बहुत ही चेंजेस आ सकते हैं, इसमें डायमेंशन चेंजेस आ सकते हैं, इससे कंपाउंड लीच आउट हो सकते हैं। तो फ्यूजिंग टेम्परेचर को बर्दाश्त करने के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, क्वार्ट्ज यूज़ करते हैं। जब ये टेम्परेचर को कैसे टॉलरेट करता है, बाय एनहेंसिंग द स्ट्रेंथ। इसमें फिर क्रिस्टलाइन कन्वर्जन है एंड हमारे पास थर्मल कन्वर्जन है, वो आप रिफ्रैक्टरी में पढ़ लें। अच्छा, हमारे पास है ग्लास मॉडिफायर। इसको आप ग्लास रिफाइनर भी कह सकते हैं। क्या कौन सा है, पोटाशियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है एंड कैल्शियम ऑक्साइड है। इट रिड्यूस विस्कोसिटी एंड लोअर सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, इंक्रीज थर्मल एक्सपेंशन। वेरी सिंपल फंक्शन। अच्छा,
कलर पिगमेंट्स, मेटल ऑक्साइड, देखो आपने याद रखना है हमारे पास जो जितने भी मेटल ऑक्साइड है वो ख्वा वो सीमेंट्स में ही क्यों ना हो, वो उसका काम क्या है, कलर पिगमेंट है। अच्छा, इम्पार्ट ऑब्लिसेंस, ऑब्लिसेंस एंड फ्लोरेसेंस हमने पढ़ा है जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ है डेंटल मटेरियल के, ऑक्साइड ऑफ आयरन, कोबाल्ट, कॉपर एंड टाइटेनियम। बाइंडर हमारे पास स्टार्च एंड शुगर भी बाइंडर है, लेकिन मेजॉरिटी जो प्राइम बाइंडर है वो क्या है हमारे पास, फील्ड स्पार है। ये जब हाई टेम्परेचर होता है तो ये फिर बर्न आउट होते हैं। तो आप अगर यहाँ पर आपसे कोई पूछ ले, अगर टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछिए कि ड्यूरिंग फायर विच वन इज़ बाइंडर, सो आपने कहना है फील्ड स्पार, क्योंकि हाई टेम्परेचर में मटेरियल को बाइंड करते हैं। जब हमारे पास मैनिपुलेशन में कौन सा है, यह हाई टेम्परेचर में मैंने कहा कि बर्न हो सकते हैं, तो हमारे पास ये मैनिपुलेशन में बाइंडर का काम करेंगे। फ्लोरेसेंट एजेंट सिरेमिक ऑक्साइड है हमारे पास, ऑप्सिफाइंग एजेंट, ये सारे प्रॉपर्टीज तो लाइट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ है। ये मैंने ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डेंटल मटेरियल वाले वीडियो में डिटेल से डिस्कस किए हैं। टू स्टिमुलेट डेंटिन, टाइटेनियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, जिरकोनियम ऑक्साइड। अच्छा, हमारे पास कलर मॉडिफायर है फॉर जिंजाइवल इफेक्ट। देखो कलर पिगमेंट और ऑप्सिफाइंग एजेंट में आपने डिफरेंस करना है। कलर पिगमेंट हमारे पास क्या है, जो कि पोर्सिलीन को क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कलर देते हैं, लेकिन वो कलर हमारे पास कितने एक्सटेंट तक मैच करता है टीथ से, वो क्या है, ऑप्सिफाइंग एजेंट। देखो हमारे पास एक डेंटिन है वो ऑलमोस्ट डीड है, उसको हम स्टिमुलेट करते हैं